तो दोस्तों स्पेस 18 में हम तुरंत आ गए हैं, क्योंकि डिरैक इक्वेशन को हम मास एनर्जी कन्वर्जन से जोड़ना चाहते हैं या आइंस्टीन साहब से जोड़ना चाहते हैं। बहुत छोटा एपिसोड है और डिरैक ने कहा कि इक्वेशन से आप हमको चीज़ें समझाइए, ज़्यादा बातचीत ना करिए। जैसा कि हाइजेनबर्ग साहब बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस के बाहर, कैमरामैन रीमा जसवाल कायदे दिखाइएगा, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमको नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर, इस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, हमें नहीं पता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का जो भी नेचर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इरेस्पेक्टिव ऑफ इसका जो भी पाथ हो, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की एक अपनी एक एनर्जी होगी जो फिक्स होगी। इस इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे मोस्ट जनरल सेंस में, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और दूसरा क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी होगी। मोस्ट जनरल सेंस में पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी मोस्ट जनरल सेंस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी। इसी के साथ साथ चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं और न्यूक्लियस फेयरली स्टेबल है, सब कुछ हम ये मानते हुए, तो हम यहाँ पे अगर ये एजम्पशन ले लें कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर एक सिंगल पार्टिकल होता और वो फिक्स रेडियाई में होता, और मान लीजिए बोर रेडियाई में है और अगर वो एनर्जी नहीं लूज कर रहा है, तो एक्चुअली में हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा वो फिक्स हो जाता। वो बात अलग है कि इस तरह के ऑर्बिट में जहाँ रेडियाई फिक्स हो जाए तो वहाँ मास भी फिक्स हो जाएगा और वहाँ वेलोसिटी भी फिक्स हो जाएगी। तो चाहे आर एम वी फिक्स कर दीजिए तो यहाँ पे आर भी फिक्स हो जाएगा, एम भी फिक्स हो जाएगा, वी फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम इसको जनरलाइज कर दें कि चूँकि प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं, तो हम ये मान लें कि अगर न्यूक्लियस फेयरली अपनी जगह एकदम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटा का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। हमें नहीं पता इस इलेक्ट्रॉन का नेचर एक सिंगल पार्टिकल है या नहीं है, लेकिन इसका मोमेंटा फिक्स कर सकते हैं। भले वो सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करे ना करे, क्या है, बोर साहब तो कह रहे हैं ये कुछ और है, हमें नहीं पता, लेकिन इक्वेशंस में हम मोमेंटा फिक्स कर सकते हैं, मोमेंटा का मैग्नीट्यूड। और जैसे ही ये फिक्स करेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम क्लासिकल सेंस में लिखने की कोशिश करें तो p²/2m, ये एक रफ सेंस होगा। एक रफ वे में हम इक्वेशंस लिख सकते हैं जहाँ एनर्जी क्या है कंजर्वेटिव सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन की फिक्स है और आपको मोमेंटा का मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो इस सिस्टम को देखने पे हमको क्या पता लगता है, इस सिस्टम को देखने पता लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं पता उसका नेचर क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड उसकी एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रही है, अगर ये चेंज कर रही है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटा हमने फिक्स कर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा, तो इसका मतलब है कि मास भी, रेस्ट मास भी चेंज होना चाहिए, रेस्ट मास भी चेंज होना चाहिए। तो रेस्ट मास चेंज होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि रेस्ट मास कैसे चेंज होगा? रेस्ट मास चेंज होने का केवल एक ही तरीका है कि ये जो मास है, कैमरामैन रीमा जायसवाल, ये E=mc² से चेंज हो। मतलब ये मास, जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है वो रेडिएशन लूज करे, वो रेडिएशन लूज करे। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव कर रहे हैं इस प्रोटॉन के अराउंड, तो लगातार रेडिएशन या तो लूज कर रहे हैं या तो रेडिएशन को ये एब्जॉर्व कर रहे हैं। लेकिन जो भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से लूज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर रहा है, वो रेडिएशन इस एटम के सिस्टम को नहीं छोड़ रहा है, उसको लीव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी फिक्स हो जाती है। ये तभी संभव हो पाएगा कि इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, जो भी एनर्जी लूज करे उसके अगल बगल कुछ एब्जॉर्व करने के लिए उसका क्लाउड हो।
क्या हो, क्लाउड हो। तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूक्लियस है कैमरा में, तो अगर इसके बगल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, उसके साथ एक क्लाउड है, वो एनर्जी लूज करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का मास कम होगा, लेकिन वही जब क्लाउड से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मास इंक्रीज करेगा। तो ये क्लाउड एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड, तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट जनरल सेंस में इस इक्वेशन को देखिए आप, तो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास चेंज हो रहा है। यही नहीं, क्लाउड से इलेक्ट्रॉन में, कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल इक्वेशन लिखते हैं E बराबर एनर्जी फिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस p²/2m, तो अगर मोमेंटा हम फिक्स कर दें इसका मैग्नीट्यूड, तो पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज होगी यदि क्या बोलते हैं कैमरामैन, सिस्टम का मास चेंज हो, और मास तभी चेंज होगा जब मास चेंज, रेस्ट मास चेंज होने का तरीका mc² से ही है। लेकिन मास चेंज होने के लिए इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं पता किस नेचर में है, कैसे फैला, क्या है, लेकिन ये या तो एनर्जी लीव कर रहा है रेडिएशन में, या तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जो भी ये कर रहा है, रेडिएशन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को लीव नहीं कर रहा है, जिससे टोटल एनर्जी कैमरामैन फिक्स हो जा रही है। टोटल एनर्जी फिक्स हो जा रही है, लेकिन आपको इस प्रोसेस में रेस्ट मास चेंज हो जा रहा है, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जहाँ भी एनर्जी लूज कर रहा है रेडिएशन में, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही होगी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन और उस अपने साथ एक क्लाउड लिए रहता है, और इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास जो है वो चेंज होता रहता है, और इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास भी चेंज, मतलब रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का चेंज होता रहता है, इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। तो अब आप कहोगे डिराक कहाँ से आ गए इसमें? देखिए ऐसा है कैमरामैन, अब कायदे से रिमा बस खत्म होने वाला है। टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई और p²/2m। तो यहाँ पर m क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस उसके क्लाउड का टोटल मास, ये चेंज हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, ये रेस्ट मास बदल रहा है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, रिलेटिविस्ट, अगर इसी सिस्टम को, अगर इसी इलेक्ट्रॉन की सिस्टम को अगर उसकी हम रिलेटिविस्टिक सेंस में एनर्जी लिखें, तो हम लिखेंगे कैसे, E² बराबर आइंस्टीन इक्वेशन m² इतना प्लस p²c² से लिखेंगे, p²c² से ये एनर्जी लिखेंगे। इसी एनर्जी को जो हमने क्या बोलते हैं इस तरह से लिखा है। तो आपको हम एक्सप्रेस पन्ना ले लें ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो एनर्जी सिस्टम की कैसे लिख सकते हैं कैमरामैन, या तो हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस p²/2m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये रेस्ट मास चेंज हो रहा है और इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। या फिर आइंस्टीन के रिलेशन में एनर्जी को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, mc² रेस्ट मास का स्क्वायर प्लस इस जो रेस्ट मास का मोमेंटा होगा उसका स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा एनर्जी के स्क्वायर। या तो ऐसे इक्वेशन लिखिए या ऐसे इक्वेशन लिखिए, लेकिन हमने कहा ना कि रेस्ट मास क्या हो रहा है कैमरामैन, रेस्ट मास चेंज हो रहा है। लेकिन इस इक्वेशन में जो हमने रिलेटिविस्टिक इक्वेशन लिखी है, इसमें रेस्ट मास फिक्स है, रेस्ट मास फिक्स है। तो हमको इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, इस वाली इक्वेशन को, कि इस रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को इस तरह से लिखिए कि रेस्ट मास को हम बदल सके, रेस्ट मास को हम क्या कर सके, बदल सके। तो डिराक ने और कुछ नहीं किया, डिराक साहब ने एनर्जी को, रिलेटिविस्टिक एनर्जी को इस तरह से लिखा कि इन्होंने ये जो रेस्ट मास है इसको जो एक एवरेज मास है, क्योंकि
मास बदल रहा है, रेस्ट मास बदल रहा है इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का, लेकिन एक एवरेज मास भी होगा। लेकिन उसी एवरेज के अराउंड हम उसको बदल सके, उसी एवरेज के अराउंड उस मास को हम बदल सके। तो वो जो कोफिशिएंट उन्होंने लिया वो बीटा लिया, ठीक है। अब रेस्ट मास बीटा के अनुसार बदल रहा है, और इसलिए क्या बोलते हैं, और इसलिए जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो ये होगी, क्या होगी, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि टोटल एनर्जी फिक्स है, टोटल एनर्जी हमको टोटल एनर्जी सिस्टम की फिक्स रखनी है, और चूंकि मोमेंटा भी फिक्स है, मोमेंटा भी क्या है कैमरामैन, मोमेंटा भी फिक्स है, हमको वो भी फिक्स करना है। तो एक्चुअली में मोमेंटा फिक्स है, मोमेंटा फिक्स है, और मोमेंटा मल्टीप्लाइड बाई सी ये भी फिक्स हो गया। अगर रेस्ट मास बीटा के अनुसार बदलेगा, रेस्ट मास बीटा के अनुसार बदलेगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा कैमरामैन, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो हमको चूंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि मोमेंटम हमने फिक्स कर दिया, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ एक दूसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, अल्फा, क्या होगा, अल्फा, अल्फा। तो जब रेस्ट मास कैसे चेंज करेगा, बीटा के अनुसार चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन मोमेंटा फिक्स है, लेकिन रेस्ट मास चेंज हो रहा है, तो कोई एनर्जी हमको फिक्स रखनी है, इसलिए हमको अल्फा का वेरिएशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये अल्फा का वेरिएशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा किसका वेरिएशन है, अल्फा एक्चुअली में चूंकि ये जो मोमेंटा है इसमें मास कंपोनेंट तो है ही है, वेलोसिटी कंपोनेंट भी है, मास और वेलोसिटी का ये फंक्शन है। तो चूंकि रेस्ट मास तो चेंज हो रहा है, उसके लिए बीटा अकोमोडेट कर रहा है, टोटल मोमेंटा भले ही फिक्स है, लेकिन हमको यहाँ फैक्टर में एक ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो इस फैक्टर के चेंज होने के साथ इसको एडजस्ट कर सके। तो वो एक चीज़ एडजस्ट क्या हो रही है, मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कौन एडजस्ट कर रहा है, अल्फा, वेलोसिटी कौन एडजस्ट कर रहा है, अल्फा, अल्फा। तो डिराक साहब ने और कुछ नहीं किया, सिस्टम की एनर्जी को चेंजिंग रेस्ट मास या बीटा एम नॉट से रिप्रेजेंट किया, सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, प्लस मोमेंटा भले ही फिक्स हो जाए, लेकिन उसी के अनुसार हमको टोटल चूंकि फिक्स करना है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसके लिए अल्फा का प्रयोग किया। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। वो बात अलग है कि यहाँ पर डिराक इक्वेशन में ये मैट्रिसेस है, क्या है, मैट्रिसेस, अल्फा और बीटा मैट्रिसेस हैं, लेकिन बीटा एक्चुअली में जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशंस में होगा, अलग अलग पोजीशन में, तो हर पोजीशंस के अराउंड इलेक्ट्रॉन और क्लाउड अलग अलग होगा। तो हर स्पेस में पोजीशन के अराउंड मान लीजिए लीनियरली एक डायमेंशन में देखें तो एक रेस्ट मास होगा जो एवरेज मास के कुछ फैक्टर में होगा। तो बीटा किसका फंक्शन होगा, एक्चुअली में फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा, किसका फंक्शन होगा। तो डिराक इक्वेशन में बीटा जो होगा वो एक्स वाई जेड का मतलब फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन और क्लाउड के अनुसार रेस्ट मास को चेंज करेगा और रेस्ट मास एनर्जी को इस तरह से लिखेगा, प्लस जो मोमेंटम के कारण काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, तो अल्फा भी जो रहेगा, जो वेलोसिटी का फंक्शन है, वो भी पोजीशन का फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। तो डिराक इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन यही है कि बीटा एम सी स्क्वायर प्लस अल्फा पी सी, यहाँ ये जो है ये बीटा एक्स वाई जेड का फंक्शन है और अल्फा भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। क्योंकि मोमेंटम के तीन कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड में बदल सकते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को और खूबसूरती से हम लिख सकते हैं, बीटा एक्स वाई जेड का फंक्शन एम सी स्क्वायर प्लस अल्फा केवल एक्स का फंक्शन एक्स कंपोनेंट मोमेंटा का प्लस अल्फा वाई
वाई कंपोनेंट मोमेंटा का प्लस अल्फा जेड जेड कंपोनेंट मोमेंटा का। यही क्या बोलते हैं एक्चुअली में, इसी चीज को, यही तो अब डिराक इक्वेशन ज़्यादा फिट क्यों बैठती है, और डिराक इस पे इक्वेशन में, श्रोडिंगर इक्वेशन में, चूंकि यहाँ पर देखिए पोजीशन, मान लीजिए एक डायमेंशन ले ले, पोजीशन और px²/2m, ठीक है, इस तरह से, और दोनों तरफ अगर हम साई से मल्टीप्लाई कर दें ना, तो यहाँ ये चीज कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं, ये चीज कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं ऑपरेटर्स रखते समय। लेकिन डिराक इक्वेशन में बीटा mc² अगर एक ही डायमेंशन ले, अल्फा एक्स p इंटू सी, तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम की जगह मोमेंटम दोनों तरफ अगर साई से मल्टीप्लाई कर दें, तो मोमेंटम की जगह मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा, एनर्जी की जगह एनर्जी ऑपरेटर हम शिफ्ट कर सकते हैं, मोमेंटम की जगह मोमेंटम ऑपरेटर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में जो है बीटा जो है ये मास को बदल रहा है, बीटा मास को बदल रहा है, बीटा मास को बदल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हम ऑपरेटर्स रखते हैं, ई की जगह एनर्जी या पी की जगह इसके, लेकिन यम को हम आगे क्या बोलते हैं, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन यम भी एक्चुअली में किसका फंक्शन है कैमरामैन? पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं चाहे श्रोडिंगर इक्वेशन हो चाहे डिराक इक्वेशन हो, डिराक इक्वेशन जिस फॉर्म में लिखी गई है, जो इन्होंने एनर्जी का फॉर्म लिया है कैमरामैन, जो उन्होंने एनर्जी का फॉर्म लिया है, एक्चुअली में बीटा जो मैट्रिक्स है वो चेंजिंग रेस्ट मास को दर्शाता है, बीटा मैट्रिक्स चेंजिंग रेस्ट मास को दर्शाता है, और जो अल्फा मैट्रिक्स है वो चेंजिंग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्लाउड की चेंजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बीटा मैट्रिक्स जो है इलेक्ट्रॉन और उसके क्लाउड के चेंजिंग रेस्ट मास को रिप्रेजेंट करता है। यही डिराक इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। आइंस्टीन की इक्वेशन ही क्वांटम फिजिक्स को कंप्लीट करती है। अगर हम अल्फा बीटा मैट्रिसेस के जगह अगर हम अल्फा और बीटा को पोजीशंस का फंक्शन लें और उसको सब्स्टिट्यूट करें, तो हमको और कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स मिल सकती है। और इसमें देख सकते हैं आप कि चूंकि रेस्ट मास चेंज हो रहा है, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन और उसका क्लाउड का मास चेंज हो रहा है, क्लाउड का शेप चेंज हो रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, स्पिन को भी रिप्रेजेंट करता है। स्पिन और कुछ नहीं, मास एनर्जी कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। कैमरामैन रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार। तो एक दिन में 2 वीडियो बनाए, अब हम 2-3 रोज का रेस्ट लेंगे। थैंक यू सर।